जी बिल्कुल, जो बरतानिया की हुकूमत है वो आए रोज़ यहाँ पर नए नए कवानीन मुतारिफ़ करवा रही है। जो लेबर पार्टी की हुकूमत है वो इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ला रही है और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला सामने आ रहा है वो यहाँ पर असाइलम सीकर्स के लिए है, जो यहाँ पर इस मुल्क को एक बड़ी पनाहगाह समझते थे। यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं। शबाना महमूद जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है वो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। बड़ा कानून एक सामने आ रहा है जिसमें जो असाइलम सीकर्स के लिए और जो वीज़ा हासिल करने के लिए जो 5 साल था वो उसको 20 साल कर दिया जा रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर जब असाइलम दिया जाता था तो पहले 5 साल का एक अरसा था, उसके बाद आपने 2 साल के बाद लाइफ एंड यूके टेस्ट देकर यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल किया जाता था। लेकिन अब उसको 2.5 साल पहला जो फेज़ है वो कर दिया गया। उसके बाद देखा जाएगा कि जिस बंदे ने असाइलम किया क्या उसके मुल्क में अमन हो गया, सुकून हो गया, उसको वहाँ पे ख़तरा तो नहीं है, और अगर हालात बेहतर होंगे तो उसको अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी व्यूज़ लेते हैं कि इस कानून पर जो बरतानिया की हुकूमत नया कानून सामने ला रही है उस पर उनका क्या कहना है। मैंने लिटरली लोगों को रोते हुए देखा है, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि इनकी लुक आफ्टर की जाए या कोई उनके लिए काउंसलिंग की जाए जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और उनके लिए पॉलिसीज़ में, वीज़ा पॉलिसीज़ में आसानी पैदा की जाए। तो ये जो भी हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं ये आने वाले टाइम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी असाइलम सीकर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो आई थिंक हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे चलना है। जो नई पॉलिसी आई है मैं बिल्कुल उसकी फेवर में हूँ, क्योंकि देखें जो भी कहीं से भी दुनिया भर से लोग आते थे वो बहुत ईजी था, अपने मुल्क को बदनाम किया जाता था और आके बता रहे थे कि हम वहाँ पर विक्टिमाइज हो गए हैं, फेक FIR कटवा ली जाती थी, फेक वहाँ पर प्रोफाइल बना लिए जाते थे और असाइलम लेकर जो है मुल्क की बदनामी भी करते थे लोग। और उसके बाद जो है यहाँ पर उनके सबसे क्विकेस्ट जो है 5 साल के बाद वो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते थे। तो ये जो नए लोगों के लिए अब हुआ है कि 20 साल उनको इस मुल्क में रहना पड़ेगा, मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल 100% इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉर्मल यहाँ पर वर्क परमिट वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टैक्स दे के यहाँ पर रहते हैं, वो पूरी स्ट्रगल के बाद टैक्स जमा करवाने के बाद जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और एक जो असाइलम, मैं ये नहीं कह रही कि जेन्युइन केसेस भी होते हैं, पर उसमें जेन्युइन में 80% जो है वो फेक लोग होते हैं जो वहाँ से अपने मुल्कों से भाग के आते हैं और यहाँ पर शॉर्टकट होता है उनके पास के असाइलम अप्लाई कर लें। तो जो भी है ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारी कवानीन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आगे हुकूमत जो है चेंजिंग्स ला रही हैं और बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे पहले 10 साल फिर 20 साल फिर बहुत सारा इस तरह होगा। हमें नज़रसानी करनी चाहिए हुकूमत को हमारे ऊपर और जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनके साथ। तो नया ला हुकूमत ने बनाया है, इसके साथ जो है ना, जो इस टाइम जो असाइलम सीकर्स हैं इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 5 से 10 साल का अरसा जो है एक लंबा अरसा हो जाएगा और इसके लिए जो है असाइलम सीकर उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हो जाएगा। ये जो नया कानून आ रहा है इससे मेरे ख्याल के मुताबिक असाइलम सीकर्स को फ़ायदा है और जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अगर वो काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को और पढ़ रहे हैं, तो वो रेफ्यूजीज़ इस कंट्री में जो इंटीग्रेट अच्छी तरीके से हो सकते हैं, जैसे डेनमार्क का मॉडल है, तो उनके लिए मेरे हालात बेहतर होंगे, बाकियों के लिए ये हालात ज़रा डिफ़िकल्ट होंगे। तो बिल्कुल आपने जहाँ पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी बातचीत सुनी, मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग, लेकिन सबका एक ही कहना है कि इस कानून से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो यहाँ पर जो असाइलम सीकर्स हैं उनको होगा। यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके जो बदलते कवानीन हैं उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा असर होगा। यहाँ पर आए रोज़ हर साल यहाँ पर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिससे दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं। अभी जो भी लोग यहाँ पर आएंगे जो असाइलम करेंगे उनको ज़रूर ये साबित करना होगा कि उनके जो ममालिक हैं उनमें उनको ख़तरा है, उनकी वो इस काबिल वहाँ पर नहीं रह सकते कि वो वहाँ पर जा सकें। लेकिन हुकूमत जो बरतानिया है यहाँ पर जो इमिग्रेशन है वो उनको चेक करेगी 2.5 साल के बाद कि क्या उनके मुल्क में अमन हो चुका है, सुकून है। अगर वो देखेंगे
सारे चीज़ को मॉनिटर करेंगे। अगर वहाँ पे हालात अच्छे होंगे तो उनको वापस अपने ममालिक भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ 5 साल जो वीज़ा लेने का एक अरसा था उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया गया, जो बहुत लंबा अरसा है। उस अरसा के दौरान जहाँ पर इमिग्रेंट्स को साबित करना होगा कि वो मुकम्मल तौर पर इस काबिल हैं कि उनको यहाँ की ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाए, यहाँ पे की शरीयत दी जाए, तो ये एक बड़ा मुश्किल अमल है। शबाना महमूद बहुत एक्टिव दिखाई दी जा रही हैं, जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। लेबर पार्टी से जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो यहाँ पर आकर इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आए रोज़ तब्दीली नज़र आ रही हैं। जो लोग पहले कश्तियों के ज़रिए आते थे, दूसरे तरीक़ों से आते थे, उनके लिए यहाँ पर बार्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ सामने ला रही हैं ताकि ये जो काम बंद हो सके। ऐसे ममालिक को फॉलो किया जा रहा है जहाँ पर इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे कवानीन हैं जहाँ पर इस तरह के तरीक़ों से वीज़े नहीं हासिल किए जाते। यहाँ पर बहुत असाइलम तो दिए जाएंगे, यहाँ पे वीज़े तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होगा। अब देखते हैं कि बरतानिया की हुकूमत फैसले सामने लाएगी, कौन से बड़े फैसले होंगे जिससे इस मुल्क की इमिग्रेशन को भी कंट्रोल किया जाएगा और जेन्युइन लोगों को यहाँ पर बरतानवी नेशनलिटी भी दी जाएगी। जी।